जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल डिवाइन यात्रा में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी यूज़र आईडी कैसे रजिस्टर करें, जिससे कि आप अपनी आगे की यात्रा प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको यात्रा पर्ची और हेलीकॉप्टर की, रूम टिकट्स की सारी चीज़ें फैसिलिटी मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और आपकी आगे की यात्रा को कैसे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है maavaishnodevi.org। दोस्तों ये इकलौती और केवल एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा और कोई भी वेबसाइट ऑफिशियल नहीं है। अगर कोई वेबसाइट ये क्लेम करती है कि वो ऑफिशियल है या ऑथराइज़ है तो ये मान लीजिए कि वो फेक वेबसाइट है, क्योंकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर खुद भी इन्होंने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारी केवल एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा और कोई वेबसाइट नहीं है। तो चलिए देखिए, ये है maavaishnodevi.org की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे होम पेज, यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो इस वेबसाइट के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें बुक करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप कॉर्नर में देख रहे हैं ऑनलाइन सर्विसेज। तो सबसे पहले आपको अपनी यूज़र आईडी रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन टर्म्स एंड कंडीशंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिसके बारे में डीपली मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। बाकी शॉर्ट में आपको यही बताना चाहूँगा कि ये एक इकलौती ऑफिशियल वेबसाइट है और इन्होंने किसी भी एजेंट को या बुकिंग एजेंट को या ट्रैवल एजेंट को ऑथराइज़ नहीं किया कि वो इनके बिहाफ पे कोई सर्विसेज बुक करें। यदि कोई एजेंट आपको ये बोलता है कि हम ऑफिशियल या ऑथराइज पर्सन हैं श्राइन बोर्ड की वेबसाइट के, तो वो फेक हैं, तो उन सब चक्करों में ना पड़े। और दोस्तों आप अपनी यूज़र आईडी रजिस्टर करने के बाद जो बुकिंग करेंगे उसके लिए आपको ओरिजिनल फ़ोटो, आईडी कार्ड, जो अपना एड्रेस प्रूफ है वो भी कैरी करना पड़ेगा। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जिस डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप बुकिंग करेंगे उस डेबिट या क्रेडिट कार्ड को आपको कैरी करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ जब आप जो अपना रिजर्वेशन क्लेम करेंगे या अपनी जर्नी वो करेंगे, ऑन बोर्ड करेंगे, हेलीकॉप्टर्स में ऑन बोर्ड करेंगे, तो उस वक्त आपको चेक इन के टाइम पर ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी विद वैलिड आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या जो भी एड्रेस या आईडी प्रूफ है वो आपको दिखाना पड़ेगा उस टाइम पर। और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आदमी को केवल एक ही यूज़र आईडी बनाने के लिए अलाउ किया गया है। तो ये तो छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब आगे मैं प्रोसीड करने की आपको बताता हूँ किस तरीके से इस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। दोस्तों ये आप देख रहे हैं maavaishnodevi.org का जो ऑफिशियल वेबसाइट है /online services /login ASPX। यहाँ पर सबसे नीचे करेंगे तो यहाँ पर आई एग्री एंड एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, इस पर टिक करके आप एक्सेप्ट कीजिएगा। एक नया पेज खुल जाएगा, देखिए किस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेना है एक बारी फिर से। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिवोटी लॉगिन डिटेल। अगर आपके पास पहले से यूज़र आईडी है किसी पर्सन की तो वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको नई यूज़र आईडी कैसे रजिस्टर करनी है वो बता रहा हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे न्यू यूज़र आईडी और साइनअप, इस पर क्लिक कीजिए, एक नया पेज खुलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये है ऑनलाइन सर्विसेज की डिवोटी रजिस्ट्रेशन का पेज। यहाँ पर कुछ बेसिक सी डिटेल आपको डालनी होगी और उसके बाद आपकी जो यूज़र आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे किस तरीके से फिल किया जाता है। तो दोस्तों इसमें गार्बेज जंक वैल्यूज़ को मत डालिएगा, मिसलीडिंग वैल्यूज़ मत डालिएगा, केवल वही वैल्यू डालिएगा जो आपसे बिलोंग करती हों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आप यूज़र आईडी रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं यूज़र नेम। यूज़र नेम में आप कुछ भी अपनी पसंद से डाल सकते हैं, जो भी आपका नाम है। पहले उसके लिए चेक करना पड़ेगा क्या क्या अवेलेबल है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर यूज़र आईडी रजिस्टर किया जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपना यूज़र आईडी रजिस्टर कर दिया है। अब कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो वो अपने आप ऑप्शन दिखाएगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो यूज़र नेम इज़ अवेलेबल, प्लीज़ गो अहेड विद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो इसका मतलब ये है कि इस यूज़र नेम की जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबल है, आप आगे की प्रोसीडिंग्स कीजिए। उसके बाद आता है सिक्योरिटी क्वेश्चंस। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं, वो
आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और एक ये आंसर आपको देना पड़ेगा, ये एक तरह से हिंट होगा। जब आपका पासवर्ड कभी भूल जाते हैं तो उस टाइम पर जब आप अपना पासवर्ड रिट्रीव करते हैं तो उस वक्त पर ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऐसा चूज़ कीजिए, चाहिए हो सके तो इसको लिख लीजिए कहीं, ताकि आपको ये बाद में याद रहे और आपके काम आए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। व्हाट इज़ योर पेट नेम, व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल नेम, व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड हीरो। तो इस तरीके से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर व्हाट मेक वाज योर फर्स्ट कार और बाइक, मतलब कि मेरे सबसे पहली कार या बाइक का मॉडल क्या था, कौन सी कंपनी का था। तो मैंने यहाँ पर ये चूज़ किया है। अपना आंसर मैंने डाल दिया है हीरो। ये आप कुछ भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन ये याद रखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा ताकि जब आपका पासवर्ड फॉरगेट हो तो उस वक्त ये हिंट आपको याद रहे। अब अपना नाम डाल सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी, जो भी आपका नाम है। मैंने अपना नाम यहाँ पर डाल दिया है सचिन कुमार। जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मैरिड है अनमैरिड है वो सिलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। देखिए किस तरीके से डेट ऑफ बर्थ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिए, प्राइवेट जॉब में है तो प्राइवेट, पब्लिक में है तो पब्लिक, प्रोफेशनल है, डॉक्टर इंजीनियर है वो सेलेक्ट कर लीजिए, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करिए, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड कीजिए। यहाँ पर मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड क्लिक कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर ईमेल और मोबाइल नंबर, ये दो चीज़ें बहुत ही ध्यान से आपको डालनी है। जो आपकी वैलिड ईमेल आईडी है वो, और जो आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर है जो एक्टिव है, जो चालू है वो, क्योंकि आपका OTP और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड दोनों इसी पर ही आएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें हम अपना डिटेल डालते हैं और उसके बाद आगे रजिस्टर करेंगे। दोस्तों हमने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। नेशनैलिटी चूज़ करने की बारी आएगी तो यहाँ पर आपको इंडिया ही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिया से, अगर आप बाहर किसी कंट्री से हैं तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इंडिया सबसे ऊपर में ही आएगा, सबसे ऊपर इंडिया, क्योंकि ये इंडिया की ही वेबसाइट है तो उसके लिए सब इन्होंने इंडिया को प्रायोरिटी नंबर 1 में दे रखा। उसके बाद आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आप डाल दीजिए। सिटी चूज़ कीजिए। मैं दिल्ली से हूँ तो इसलिए मैंने इसमें दिल्ली चूज़ किया हुआ है। यहाँ पर न्यू दिल्ली के नाम से आ रहा है तो इसलिए स्टेट चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको दिल्ली दिखेगा। आप जिस भी कंट्री या जिस भी सिटी में या शहर में रहते हैं उस जगह को आप चूज़ कीजिएगा। उसके बाद कंट्री में फिर आपको इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये देखिए इंडिया। आपका जो पोस्टल कोड है, पिन कोड, वो आप डाल दीजिए यहाँ पर। मैंने डाल दिया है। फिर उसके बाद एक बारी फिर से फ़ोन नंबर मांग रहा है तो यहाँ पर भी आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे में आप देख रहे हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैप्चा है। ये कैप्चा आप ध्यान से डालिएगा, अदरवाइज़ आपका फिर पूरा प्रोसेस दोबारा से हो सकता है। तो यहाँ पर कैप्चा मैंने डाल दिया है। ये सब हो जाने के बाद एक बारी अपनी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिए कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ ओके होने के बाद में आपको नीचे रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यूज़र आईडी रजिस्टर होने की प्रोसेस में है। ये देखिए यहाँ पर डिवोटी रजिस्ट्रेशन, जय माता दी, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स फॉर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब जो आपका ईमेल आईडी आपने जो दिया था, यहाँ पर देखिए ये ईमेल आईडी और पासवर्ड मेरे पास आ चुका है। जो ईमेल आईडी मैंने खोल रखी थी अपनी, मतलब जो मैंने प्रोवाइड किया था वो यहाँ पर खुली हुई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा, इनकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उससे हमें एक मेल आया है। ये नो रिप्लाई वाली ईमेल आईडी होती है, इस पर आप रिप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल होगी, डिवोटी रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड। ये देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी मैंने जो बनाई थी और उसके बाद पासवर्ड ये वाला है।
इसको मैं हाइड कर दूंगा या नहीं भी, जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पज़। इसको आप बाद में पासवर्ड आप अपना एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ईमेल आईडी और पासवर्ड आ गया है। तो अब आप इसको यहाँ पर दोबारा से जाके लॉगिन कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी यूज़र आईडी बन गई है या नहीं। क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रॉस करेंगे। अब देखिए जो यूज़र आईडी थी हमारी वो मैं यहाँ डाल लेता हूँ। पासवर्ड जो मेरे पास मेल पे आया था वो पासवर्ड भी मैं यहाँ से डाल दिया है मैंने, कॉपी पेस्ट करके। आप चाहें तो लिख के टाइप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा। देखिएगा ये हमारी जो ऑनलाइन सर्विसेज का होम पेज है वो खुल गया है। यहाँ पर अब आपका मेन काम शुरू होता है। अब अपने आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस वेबसाइट पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। लेकिन उससे पहले ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है बुकिंग करने के बाद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो ये सब चीज़ें एक बार पढ़ लेंगे पहले तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों क्या क्या फैसिलिटीज़ इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं, किसी तरह से चंदा देना चाहते हैं तो ऑनलाइन दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी यात्रा पर्ची बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी अटका आरती दर्शन, जो कि आप टीवी में देखते होंगे MH1 श्रद्धा चैनल पर जो आती है लाइव आरती सुबह और शाम, उस आरती में जो लोग बैठते हैं उन लोगों के लिए जो बैठने के लिए अटका आरती का जो बुकिंग होता है वो आपको यहाँ पर करानी पड़ती है। वो ऑफलाइन भी आप करवा सकते हैं, कटरा जाके श्राइन बोर्ड के जो ऑफिशियल वो हैं काउंटर्स हैं। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताऊँगा अपने आने वाले वीडियो में। इस वेबसाइट पर आप हेलीकॉप्टर की टिकट्स बुक कर सकते हैं, आप रूम या डॉर्मेट्रीज़ बुक कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल पूजा भवन पर जो भी इस तरीके से VIP पूजा होती है, इस तरीके से आप उसकी बुकिंग भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसके अलावा आप यहाँ से माता वैष्णो देवी का प्रसाद बुक कर सकते हैं, जो कि आपके घर पर डिलीवर होगा बाय पोस्ट। वो कितने का होगा क्या होगा वो मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। उसके अलावा ये जो यूज़र आईडी बनाई गई थी, इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑनलाइन बैटरी कार बुकिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बैटरी कार का लॉगिन है। वही यूज़र आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जो बैटरी कार वहाँ पर चलती है अर्धकुंवारी से भवन और भवन से अर्धकुंवारी की जो बैटरी कार सर्विसेज है, उसकी बुकिंग भी आप इसी वेबसाइट से कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और कुछ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाऊँगा और अब टोटली डेडिकेटेड हूँ मैं इस चैनल के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।